नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया पेड़ के ऊपर है। मदन अपनी दादी के गांव घूमने गया हुआ था। वो हर साल दादी से मिलने 2-4 दिन के लिए जाया करता था, पर इस बार वो ज़्यादा दिन की छुट्टी लेकर गया था। वहाँ पर गांव में भी उसके कुछ दोस्त थे। मदन अपने पापा से दादी के घर के बहुत से किस्से कहानियाँ सुनता था। उसी में मदन के पापा उसे भूतिया पेड़ की कहानी भी सुनाते थे और मदन अपने पापा से पूछता कि आपने उस भूतिया पेड़ को देखा है, तो मदन के पापा इस बात से मना कर देते हैं। भूतिया पेड़ के चक्कर में मदन के पापा को दादी ने पीटा भी था। अब मदन दादी के पास जाता है। दादी मदन को देखकर बहुत खुश होती है। मदन की दादी की एक छोटी सी दुकान थी। जब छुट्टी में मदन दादी के पास जाता था तो वो दादी के साथ ही दुकान पर रहता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। दादी के साथ दुकान पर पूरे दिन रहता, फिर रात को कुछ देर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता। इस बार मदन दादी के पीछे पड़ा था कि आप भी मेरे साथ शहर चलोगी, पर हर बार की तरह दादी इस बार भी मना कर देती है। सब ठीक से चल रहा था, तभी एक दिन मदन और उसके दोस्तों ने भूतिया पेड़ देखने का प्लान किया। उस दिन मदन दुकान पर नहीं गया। मदन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके दोस्त वहाँ पर जाने से डर रहे थे और वो लोग पेड़ भी देखना चाहते थे। फिर वो लोग जंगल में जाते हैं। जैसे ही वो लोग आधा जंगल पार करते हैं, वैसे ही मदन के सारे दोस्त डर के वहाँ से भाग जाते हैं और मदन को भी भागने के लिए बोलते हैं। पर मदन बोलता है कि यहाँ तक आ गए हैं तो मैं उस भूतिया पेड़ को देखकर ही आऊँगा। अब मदन अकेले ही वहाँ पर जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ दिखा। मदन ने सोचा कि वो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करे। मदन जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, वैसे ही उसकी आंख लग गई। फिर मदन को लगा कि कोई उसका सिर सहला रहा है और मदन ने आंख खोलकर देखा कि एक लड़की जो कि दुल्हन के कपड़े में बैठी हुई मदन का सिर सहला रही थी। मदन चौंक कर बैठ गया और उस लड़की से पूछता है कि कौन हो तुम, और शाम भी हो चुकी थी। पर वो लड़की मदन के किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ हंस रही थी। मदन उठा और अपने घर के तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की भी मदन के पीछे पीछे आने लगी। तो मदन ने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो लड़की मदन से बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। मदन उसकी ये बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित होता है कि मैं इसे जानता भी नहीं और ये मुझसे शादी करने की बात कर रही है। अभी मदन ऐसा सोच ही रहा था कि मदन की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे थे। अब मदन के डर का ठिकाना ना था। वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और बिना पीछे देखे वो सीधा अपनी दादी के घर के आगे जाकर गिर पड़ा। दादी को बाहर आवाज़ आई तो दादी ने बाहर देखा तो मदन बाहर गिरा पड़ा था। दादी ने अगल बगल से मदद मांगकर मदन को घर में चारपाई पर लेटा दिया और फिर मदन के दोस्तों के घर जाकर पूछताछ किया। मदन के दोस्तों ने दादी को भूतिया पेड़ देखने जाने वाली बात बता दी। अब दादी बहुत डर गई थी। फिर दादी बगल के गांव से ओघड़ बाबा को बुलाती है। ओघड़ बाबा मदन को देखते ही बोलते हैं कि इसे तो वो जंगल वाली चुड़ैल चिपट गई है। दादी बोलती है, बाबा कुछ भी करो, मेरे पोते को ठीक कर दो, उस चुड़ैल से मेरे पोते को मुक्त कर दो। बाबा मंत्र पढ़कर मदन पर फेंकते हैं तो मदन के अंदर की चुड़ैल बोलती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे शादी करूंगी। बाबा चुड़ैल को बोलते हैं कि तू चुड़ैल है और ये इंसान, तुम दोनों का क्या मेल है। तो चुड़ैल बोलती है कि मैं इसे भी मार डालूंगी, तब तो ये मेरा हो सकता है। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही मदन बहुत तड़पने लगता है। बाबा बहुत से मंत्र पढ़ते हैं
और चुड़ैल पर काबू पाते हैं। बाबा मदन के हाथों में एक धागा बांधते हैं और दादी से बोलते हैं कि मदन को यहाँ पर से जल्दी इसके शहर वाले घर में भेज दो, नहीं तो ये चुड़ैल इसे अब नहीं छोड़ेगी। इस बार वो चुड़ैल मदन की जान ले लेगी। ऐसा बोलकर बाबा चले जाते हैं। रात भर दादी सोई नहीं। बीच रात में मदन को होश आता है तो दादी मदन को बहुत डांटती है और उसे शहर जाने के लिए बोलती है, पर मदन दादी को बोलता है, मैं आपके बिना शहर नहीं जाऊंगा। दादी को मदन की जिद के आगे झुकना पड़ा और सुबह होते ही दादी मदन शहर चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।